वो बिल्डिंग की कलात्मकता देख करने के बाद मुझे लगा काश अगर वकालत भी यहाँ करने का मौका मिल जाए तो कितना दुर्लभ होगा, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। गांव से आने के बाद शिक्षा के बारे में जो बच्चों के दिमाग में 2-3 धारणाएं आएंगी, उन्हीं के पर मेरी चर्चा का मतलब है कि शिक्षा क्यों और किस लिए हो, इसके बारे में आप स्वयं आगे चलते चलते समझ जाएंगे। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का एक मोटा मतलब आज 40 साल के बाद ये हो गया है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी ही 100% करनी है। शिक्षित अगर हो जाएंगे तो जहाँ खड़े होंगे वहाँ आप शिक्षित दिखेंगे। बात रोजी रोटी जहाँ तक आती है वो कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक बच्चे जितने भी समझदार हैं और समझदार कल को हो जाएंगे, मैं आपको बताऊं, रोटी की समस्या आज पढ़ने वाले बच्चे के साथ किसी के साथ नहीं, और कल भी कभी नहीं होगी। जीवन में आप सपना देखिए, आप क्या बनना चाहते हैं, वो रास्ते प्रयास आपका होगा, रास्ता ऊपर वाला देने वाला है। मैं अपना उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे मेरे जैसे ही गरीब आज प्रतियोगिता में शामिल हों, अगर उनसे अच्छे हैं तो 100% भगवान करेगा कि वो सब IAS जैसे ही बन करके देश की सेवा करें, और नहीं तो जहाँ कहीं भी आप लोग पढ़ करके आगे निकलेंगे तो अपना जब ध्यान रख पाएंगे तो दूसरे का भी ध्यान रख लेंगे। इसलिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। कहते हैं कि जब शिक्षित व्यक्ति सड़क पर अगर झाड़ू लेके खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर एक अशिक्षित से ज़्यादा बढ़िया झाड़ू लगा लेगा। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब आप शिक्षित होंगे तो आप 2 रोटियां 24 घंटे में आपको पर्याप्त, डॉक्टर कहते हैं कि 2 रोटी भी अगर 24 घंटे मिलती हैं तो आपको शारीरिक कोई पीड़ा और कोई क्लेश नहीं होगा। उन 2 रोटियों को व्यवस्थित करके आप खा सकेंगे, ठीक से रख सकेंगे, बर्बादी नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से कम संसाधन में आप मैक्सिमम आनंद की अनुभूति करेंगे। इसलिए शिक्षित होना हर क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। जब आप शिक्षित हो जाएंगे, उठना बैठना सीख जाएंगे, प्रतियोगिताएं सीख जाएंगे, प्रतियोगिता करते करते जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता जाएगा। उसके लिए हमारे हर स्टेप पर, मतलब आप समझिए कि आज और 40 साल पहले की परिस्थितियाँ इतनी बदल गई हैं। आज लोगों ने अपनी जीवन कुर्बान करके आपकी सेवा के लिए, एक साक्षात उदाहरण है हमारे यहाँ इस आकाश IAS के निदेशक साहब। अगर वो अपने जीवन को केवल अपने तक सीमित रखते तो दुनिया की कोई ऐसी कमी नहीं थी। वो इस समय कमिश्नर लेवल के होते, उनके पास 25 आदमियों का अमला होता, गाड़ी घोड़ा उनको मिलता, बंगले मिलते, और अगर रुपए कमाने पे होते तो शायद उनका घर छोटा पड़ जाता, इतना वो रुपए भी कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने बचपन से कोई कल्पना की थी, वो नहीं पूरी हुई। तो आप लोगों को कल्पना करते हैं कि इस आकार IAS के माध्यम से मैं एक नहीं, मैं हर वर्ष 10 बच्चों को वहाँ तक पहुँचाऊँ और वो देश के खातिर लगें, सेवा करें। तो उनकी कल्पना वो थी, उन्होंने ये ड्रीम देखा है। ऐसे आप लोग भी निकलिए, ढेर सारे लोग IAS बनिए, हमारे अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, अपना सपना पूरा करिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, उस बदलाव में 2-3 बातें और रख लूँ, अगर आप लोग बोर ना हो रहे हो, मतलब अगर आप लोगों को ये ना लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, तो मैं जल्दी समाप्त भी कर सकता हूँ, नहीं तो मौका है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ और बातें कर लूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं, उन बदलावों में आज हिंदी जो 40 साल पहले थी वैसी अब नहीं रहेगी। अब चाहे आप इंजीनियर बनिए, चाहे डॉक्टर बनिए, चाहे प्रोफेसर बनिए, अब हिंदी को आपको ज़्यादा तरजीह मिल रही है। अभी पिछले 2 वर्षों में कई ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पर हिंदी का प्रश्न पत्र नहीं आता था, अब हिंदी का प्रश्न पत्र भी मिलने लगा है। इसलिए आप लोग बहुत बढ़िया प्रतियोगिता करिए, सोचिए और हिंदी में अपने को बहुत उच्च स्तर पर ले जाइए। सरकार ये भाई चाहती है, हम सब भी चाहते हैं, माँ, मातृभाषा और मातृभूमि, ये 3 शब्दों को आप सब लोग याद रखिए, अपना मूल मंत्र बनाइए। कहावत है, जब आप अभी गूगल पे देखेंगे, जाने के बाद शाम को सर्च करिएगा, विश्व के जिन देशों ने अपनी भाषा को चयन किया है, अपनी मातृभाषा का चयन किया है, वो विकास के क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। हम लोग अभी 75 वर्ष
पूर्ण होने के बाद भी अपनी भाषा को पूरी तरीके से ठीक से सामने नहीं लेके आए हैं, नहीं ला पाए हैं। इसलिए मेरा इन बच्चों से भी, हम अध्यापकों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग हिंदी के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रयास करें, अधिक से अधिक सम्मान दिलाने के लिए तत्पर रहें। और आप यकीन मानिए, आप लोगों की पीड़ा अभी पिछले 2 सालों का अनुभव मैं बता रहा हूँ। जो सिलेक्टेड बच्चे थे IAS और PCS में, इंटरव्यू में उन्होंने महसूस किया कि शायद उनके साथ, हिंदी वाले बच्चों के साथ शायद मूल्यांकन में कोई कमी की गई है या दोहरा बर्ताव किया गया है। इसके बारे में ये इस कमरे से बाहर की बात है, लेकिन बता दे रहा हूँ, उसमें कोई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को। आज के बाद अभी आने वाले महीने 2 महीने से लगाकर कल को जो भी बच्चे कमीशन में बैठेंगे, हिंदी से देने वाले व्यक्ति का जो है 1 नंबर, इंग्लिश वाले से 1 नंबर अधिक मिलेगा। ऐसा देखा गया है, इस पर निरीक्षण किया गया है, और इसके लिए पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर निर्णय लिया है। ये बिल्कुल गोपनीय और 100% में बात बता रहा हूँ। हिंदी वाला बच्चा ने मैथ में अगर सवाल किए हैं 99% के, और इंग्लिश वाले ने किए 99% अगर टक किया है, तो हिंदी वाला 100 नंबर लेके आएगा। तो बच्चों में, अध्यापकों से मेरा निवेदन है, बच्चों तक इस बात तक पहुँचाएँ कि हमारी हिंदी मातृभाषा जो है उसमें हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है। अन्य जितनी भाषाएं आप सीख सकें, बड़ी अच्छी बात है। आपको जब देश के हित में आगे निकलना होगा तो निश्चित तौर पर गांव छोड़ना है, शहर छोड़ना है, देश भी छोड़ना पड़ सकता है। तो इस समय भाषाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। भाषाएं एक से अधिक सीखने का भी प्रयास हो। हम यहाँ आकाश IAS के निदेशक से ये भी कहेंगे कि लिंग्विस्टिक जो अन्य भाषाएं हैं उसके बारे में भी अगर प्रमाण पत्र का एक कोई, ये 3-3 महीने के जो है कोर्स होते हैं, उनकी भी व्यवस्था अगर करें बच्चों के लिए, तो जो हमारे प्रतियोगी बच्चे आएंगे उनको हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं को सीखने का भी अवसर प्राप्त होगा। मुझे लगा ये उन बच्चों के लिए और भी उपयोगी होगा। और अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे बहुत समय दिया, सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ, जय मातृभाषा, जय जय। धन्यवाद कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय JP मौर्य जी का। मुझे इस प्रतियोगिता के लिए जगह का चुनाव करना था, तो उस समय मैंने हिंदी वाले सर जो हमारे बैठे हैं रतिराम यादव जी, उनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने आकार IAS को चुना। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मैम पल्लवी सिंह, उनसे मिले तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैम मुझे जगह का चुनाव, जगह चाहिए बच्चों को सम्मानित करने। मैम ने सीधे IAS में हमको आंसर दिया, और मैम ने कहा ठीक है, आप 1 दिन पहले आइएगा, हमारे यहाँ बैनर लगा दीजिएगा। और 1 दिन पहले बारिश हो रही तो उस वजह से नहीं आ पाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि एक सम्मान पल्लवी सिंह का भी होना चाहिए। गौरव सर, सभी लोग सर आइएगा। रामचरितमानस सर, रामचरितमानस ताली बजा दो भाई सभी लोग। नाश्ते की व्यवस्था सब हमारी तरफ से है। नहीं, हमने कर दिया तो कर देंगे नाश्ता का। समापन किया आप सभी लोग अभी यहीं पे जलपान होगा, उसके बाद सभी लोग अपने घर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आए हुए सम्मानित अतिथियों और बच्चों का भी
बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थान उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। आकार IAS का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं बैठे रहिएगा, अभी यही नाश्ता होगा। एक पीछे आता है,